होली का दिन होता है। एक लड़का अपनी पत्नी से फोन करके कहता है कि होली का समय है और मैं आज घर पर आ रहा हूँ। काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए, इसलिए बहुत ही मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। दोस्तों फिर क्या होता है, वो ट्रेन पकड़कर जैसे ही निकल जाता है, वो अपने घर पर पहुंचता है तो सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाता है और शक्तिवर्धक दवाई लेता है। शक्तिवर्धक दवाई लेने के बाद दोस्तों अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, पूरे दिन होली खेलता है। जैसे ही शाम का समय हो जाता है दोस्तों अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होता है, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। जब तक गोली का असर रहता है, जब तक उसके साथ इंटीमेट होता रहता है, उसके साथ संबंध बनाता रहता है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में उसकी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे आप सुनेंगे तो दंग और हैरान रह जाएंगे। दोस्तों सच्चाई को जानते हैं। नमस्कार, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में। रहने वाला एक परिवार होता है जिसमें एक पति पत्नी के अलावा उनका एक बेटा होता है। बेटे का नाम दोस्तों रवि होता है। रवि की उम्र लगभग 15 साल की होती है। रवि जो होता है पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है। पिता का नाम राम कुमार मिश्रा होता है। उसके पिता जो होते हैं राम कुमार, वो अपने बेटे रवि को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन घर के हालात कुछ अच्छे नहीं होते हैं। और उसके पिता जो होते हैं राम कुमार मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों जब क्या होता है, उनकी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो वो अपने बेटे से कहते हैं, लगभग 2 साल की पढ़ाई करने के बाद अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा अब तुम जाकर पढ़ाई को छोड़ दो। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, अब हमारे हालात अच्छे नहीं है। अब तुम जाओ, ऐसा करो अपने दोस्तों के साथ जाकर कहीं अच्छी सी नौकरी कर लो जिससे हमारे घर का गुजारा चल सके। दोस्तों इसी के बीच में वो रवि अपने माता पिता की बात को सुनता। सुनने के बाद वो दोस्तों अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ता है और वो एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है। दोस्तों वो नौकरी पर अच्छे पद पर काम करने लगता है। इसी के बीच में दोस्तों उसे 2-3 साल का समय बीत जाता है। जब उसकी उम्र हो जाती है लगभग 20 साल के, तभी उसके पिता सोचने लगते हैं कि हमारा बेटा जो है वो अच्छे से कमाने लगा है, इसको जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, यानी इसकी शादी करा देनी चाहिए। तभी वो अपने बेटे राम कुमार अपने बेटे रवि से कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और हम तुम्हारी शादी करा देना चाहते हैं। अब तुम कमाने लगे हो, अब हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ। तो रवि अपने पिताजी से कहता है ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। तभी क्या होता है दोस्तों, तभी वहीं के रहने वाली एक लड़की जो बेहद ही खूबसूरत होती है जिसका नाम रेखा होता है। तो रेखा की उम्र जो 18 साल की होती है और इसी तरीके से रेखा की शादी जो होती है वो रवि से करा दी जाती है। अब रवि और रेखा बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों वो अपने जिंदगी का निर्वाह बहुत अच्छे से करने लगते हैं और उसी के बीच में उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। और रवि और रेखा में इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब रवि जो होता है वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली में जब उनके बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद वो अपनी पत्नी को अपने माता पिता के यहाँ सौंप देता है, अपने माता पिता के यहाँ छोड़ जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को लेकर जाना वहाँ दिल्ली में संभव नहीं होता है, इसलिए वो अकेला दिल्ली में नौकरी करने लगता है। अब रवि अपने पत्नी से बात करता रहता है। इसी के बीच में जब रवि की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। अब रवि जो होता है पहले तो 3-3 महीने में घर पर आता था, अब वो 6 महीने के अंतराल पर घर पर आने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी पत्नी रेखा जो होती है, जब ज्यादा ही लंबा डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच में, तो रेखा अपने पति से कहती है कि तुम काफी लंबे समय में आते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और तुमसे मिलने का मन करता है। और इसी तरीके से रवि जो होता है उसके मन की बात को समझने लगता है और सोचने लगता है कि रवि से उसकी पत्नी क्या चाहती है। इसी के बीच में वो अपनी पत्नी से एक दिन बात कर रहा होता है और कहता है कि जल्दी होली आने वाली है, मैं होली पर ही घर पर आऊँगा और इस तरीके से हमारी अच्छे से मुलाकात होगी और मैं लगभग 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों जैसे उसकी पत्नी रेखा ये बात सुनती है तो बहुत ही खुश होती है। रवि जो होता है मन ही मन में कुछ सोचने लगता है, कहता है कि मैं अपनी पत्नी से 6-6 महीने के बाद मिलने जा रहा हूँ, क्यों ना हो मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। इसलिए वो सोचने लगता है कि मैं जाते समय पर एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करूं, एक ऐसी शक्तिवर्धक दवाओं का इस्तेमाल कर लेता हूं जिससे मैं अपनी पत्नी को पूरी तरीके से संतुष्ट कर दूं और वो भी मुझसे खुश हो जाए। दोस्तों इस यही बात मन में सोचते हुए वो ट्रेन पर बैठ जाता है। रवि जो होता है ट्रेन में यही सोचता हुआ आता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को खुश कैसे रख सकूं, अपनी पत्नी को खुश कैसे करूं। दोस्तों जैसे ही वो
ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद डायरेक्ट मेडिकल पर ही पहुंचता है। मेडिकल पहुंचने के बाद दोस्तों वो एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली लेता है। गोली लेने के बाद रवि जो होता है अपने पत्नी के पास जैसे ही पहुंचता है तो उसे पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों होली का दिन होता है, पूरे दिन वो होली खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद जैसे ही रात का समय होता है, रवि जो होता है वो अपनी पत्नी रेखा से कुछ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद फिर उसके साथ इंटीमेट होता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों अब तो वो इतनी बुरी तरीके से संबंध बनाता है कि लगभग 2 से 3 घंटे का समय हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है, कि कितने दिन के भूखे हो जो तुम मुझे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो या इस तरीके से मेरे साथ कर रहे हो। दोस्तों इसी के बीच में रवि कहने लगता है कि काफ़ी दिन का समय हो गया मैं तुमसे नहीं मिला हूँ, शायद इसी वजह से मुझे काफ़ी समय लग रहा है। क्या होता है इसी के बीच में रेखा जो होती है उसको अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, यानी उसे अब बहुत ही अजीब सा लगने लगता है। लेकिन वो अपने पति के जरिए कह भी नहीं पाती क्योंकि उसका पति काफ़ी दिनों के बाद घर आया होता है। तो रेखा जो होती है कुछ देर के बाद बेहोश हो जाती है। तो जैसे ही ये बात रवि देखता है तो रवि डर जाता है, परेशान हो जाता है और फिर तुरंत ही कपड़े पहनकर तुरंत ही कपड़े पहनता है। पहनने के बाद अपने माता पिता को बुलाकर लाता है और कहता है कि रेखा को पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों उन तभी उसके माता पिता कुछ पूछने लगते हैं कि तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है। दोस्तों रवि जो होता है कोई जवाब नहीं देता है तो उसके पिता समझ जाते हैं कि जरूर उनके बीच में कुछ हुआ है। अब क्या होता है वो जल्दी से ही अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसके बाद उसकी पत्नी को रेखा को होश आ जाता है और डॉक्टर जो एक सजेशन देती है कहती है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाए थे जिससे इनकी ये ऐसी हालत हो गई, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। दोस्तों फिर क्या होता है डॉक्टरनी जो होती है उसको समझाने लगती है कि ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी पत्नी जब चाहे तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है रवि जो होता है अपने किए को पछतावा होने लगता है और डॉक्टर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि आइंदा वो उस तरह की हरकत नहीं करेगा। रवि जो होता है अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा खड़ा हो जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आइंदा तुमने ऐसा किया दोबारा ऐसा मत करना। दोस्तों फिर क्या होता है इसी के बीच में जब उसकी पत्नी सही हो जाती है वो अपनी पत्नी को लेकर घर पर चला जाता है और फिर कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। अपनी पत्नी के साथ बहुत कई दिनों तक अच्छे से टाइम बिताता है और फिर जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाती हैं वो अकेला फिर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है और फिर उसी तरीके से अपनी दिल्ली में काम पर चला जाता है।